दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, मार्केट में जो है तेजी का दौर दोस्तों बरकरार है। डाउ जोन्स ऐसे मार्केट फ्राइडे को आपको पता है फ्लैट जरूर रहा है, लेकिन हमारे मार्केट में अब आगे क्या होगा। जैसा हमने डिस्कस किया था कि 17,650 तक निफ्टी जाना चाहिए, लगभग वहां तक तो गया है, लेकिन अब आगे क्या डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स ऐसे मार्केट दोस्तों फ्लैट है, ये लगभग 3 या 4 पॉइंट ऊपर है। दूसरी चीज क्या है, विक्स कहां पर, विक्स नीचे है 11.9 के आसपास लगभग मेरे ख्याल से विक्स है, जैसा मुझे याद है। तो 12 के नीचे है विक्स भाई, तो विक्स भी नीचे है, तो ठीक है भाई। अब आगे क्या दोस्तों, देखिए तेजी के लिए क्या करना है। सबसे पहले 635 635 17,635 का जो लेवल है दोस्तों, 17,635 17,635 का जो लेवल है, ये लेवल इस पर पहले हमें ध्यान देना है और एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ तेजी के लिए देखना है। और हमारा अगला जो टारगेट है दोस्तों, जो पहला रेजिस्टेंस लेवल है, वो लगभग 17,725-50 के आसपास है। यानी अगर आप एवरेज कहें तो 17,730 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है निफ्टी का। यानी लगभग 100 पॉइंट के आसपास की चाल और तेजी अभी भी बची। अगर वो लेवल निकलता है 630 का, तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, पहला 17,730। ये चीज आपको याद रखनी है। तेजी हम तभी करेंगे जब 17,630 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। अगर गैप अप हो जाता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वेट करेंगे, थोड़ा गिर जाए, डब्ल्यू पैटर्न बन जाए। ऐसे दौड़ना नहीं है, याद रखना है। बड़े गैप अप में दौड़ना नहीं, छोटे में चलेगा, बड़े में नहीं, याद रखना है। तो 17,630 के ऊपर हम तेजी करेंगे। अगर मौका मिलता है तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ अगला टारगेट जो है 17,730। और फिर जो अगला रेजिस्टेंस है वो क्या रहेगा, देखिए दोस्तों, वो जो अगला रेजिस्टेंस है उसके डेली चार्ट पर चलना पड़ेगा। और वो जो अगला रेजिस्टेंस है लगभग जो है वो 800 के आसपास है, 17,800 के आसपास, 17,800 के आसपास। लेकिन सपोर्ट क्या है दोस्तों, सपोर्ट देखिए 500 है, 17,500 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। 17,500 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है। लेकिन देखिए अगर गैप अप होता है निफ्टी में, तेजी होती है, सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और कौन सा सपोर्ट काम कर सकता है, 17,550 के आसपास का सपोर्ट, 17,550 के आसपास का जो सपोर्ट है, तब वो काम कर सकता है। अगर गैप अप होता है तब याद रखना, ऐसे नहीं ऊपर खुलता है तब। 17,550 का सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट 17,500 का, रेजिस्टेंस 17,730 के आसपास है, तेजी 17,630 के ऊपर करनी है। और एम पैटर्न जब तक ना बने मंदी नहीं ही करनी है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ है, भले वो भागा हुआ है पर ताकत है अभी तक मार्केट में। आगे पता नहीं, कोई खबर आती है, कुछ गड़बड़ होता है तो अलग चीज है, लेकिन अभी मार्केट में ताकत है। ये चीज आपको याद रखनी है। 600 पॉइंट की रैली निचले स्तर से लगभग जो है हो चुकी है निफ्टी में, 600 से भी ज्यादा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई नहीं भूलना है। 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 पॉइंट के टारगेट के साथ चलना है। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। निफ्टी बैंक में थोड़ा जो है टाइम पास का माहौल रहा है, लेकिन यहां पर तेजी कब करनी है, 41,100 के ऊपर, 41,100 के ऊपर पहली तेजी करनी है दोस्तों 200 पॉइंट के लिए। तो 41,100 के ऊपर पहली तेजी करनी है। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 41,300। और अगर 41,300 निकलता है तो फिर हम टारगेट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। और 41,600 जो है वो अगला टारगेट बैंक निफ्टी का हो सकता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई, 40,800 के आसपास, 40,800 के आसपास बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 200 प्लस पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स में चलते हैं। सबसे पहले डाबर के पास देखिए थोड़ी गिरावट डाबर में देखने को मिली। अब रीजन क्या है पता नहीं भाई, लेकिन तेज गिरावट देखने को मिली। 550 के आसपास डाबर का रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट है डाबर का 520, यानी 520 के सपोर्ट के आसपास डाबर अभी मौजूद है। HDFC AMC में 1800 के आसपास रेजिस्टेंस है, 1650 1650 के आसपास सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म के लिए अब अच्छे लेवल पर आ चुका है HDFC AMC, काफी गिरावट के बाद जो है। LTTS के पास चलते हैं। बड़ा बाउंस बैक देखने को मिला LTTS में। सपोर्ट कहां पर है LTTS का, लगभग 3400 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है वो 3800 के आसपास, यानी बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है LTTS। TCS के पास चलते हैं।
टीसीएस का सपोर्ट है दोस्तों लगभग 3100 के आसपास, 3100 के आसपास, और जो रेजिस्टेंस है टीसीएस का लगभग 3300 के आसपास है, ये भी बीच में है। आईटी स्टॉक्स बीच में आ रही है, पार की खेल चल रही है आईटी स्टॉक में, देखना पड़ेगा। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।